हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेस। आई एम अजीत वर्मा। तो आज का जो चैप्टर है उसका हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसके एमसीक्यू देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के हमने वो वन बाय वन करके कवर किए हैं, और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने कवर किए हैं इसके अंदर, ठीक है। और मेन हमने कवर भी किए हैं। और नेक्स्ट हम जो भी टेस्ट अरेंज करेंगे अभी इस चैप्टर का ही, इस चैप्टर में से हम आपका 100 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे, और उसमें लगभग सेम वही क्वेश्चन आएंगे लेकिन घुमा फिरा के आएंगे, ठीक है। तो उससे आपकी जो टॉपिक की पकड़ है उसका पता चल जाएगा कितनी हद तक आपने है वो पकड़ उसके ऊपर मजबूत है, ठीक है। और उसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, साथ में आपको पीडीएफ मिल जाएगी पूरे चैप्टर की डिटेल के अंदर, आप उसको रीड भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन नोट्स है वो सारे आपके इंग्लिश मीडियम में ही रहने वाले हैं, और जो आपके टेस्ट है वो सारे आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेंगे। नोट्स की जगह आप एनसीईआरटी बुक्स भी पढ़ सकते हो, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, जो आर्ट्स से है या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से है, जो मेडिकल नॉन मेडिकल है वो इंग्लिश में कर लेंगे, कोई बड़ी इशू नहीं है, ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वन बाय वन करके हम क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ साथ में इनका आंसर करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका मैथ का रहने वाला है, मैथ के क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। तो आज ये बायो का लास्ट टॉपिक है, इसका मतलब बायो का इस चैप्टर का जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर बड़ा कंप्लीट हो चुका है, उसका लास्ट टॉपिक है ये। इसके बाद हम इसके जो अदर क्वेश्चंस बच जाएंगे वो करेंगे हम टेस्ट के थ्रू। पहले हम आपका टेस्ट लेंगे, और वो टेस्ट आपका 4-5 दिन के बाद अरेंज होगा, लगभग संडे को अरेंज होगा आपका ये टेस्ट, ठीक है। तब तक के लिए हम नेक्स्ट चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या होती है? तो सभी को पता होना चाहिए क्या होती है। न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन नहीं होती है, नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन, ठीक है। न्यूरॉन किसकी होती है? ये होती है दिमाग की, माइंड की, ब्रेन की, माइंड ब्रेन क्या होती है? न्यूरॉन, ठीक है। और नेफ्रॉन होगी आपकी किडनी की। एलवीडोई किसकी होगी? आपकी जो आपका लंग्स हो गया उसकी। और एक्सोन होगी आपकी नर्वस सिस्टम के अंदर ये पार्ट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलेंगे हम, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नेफ्रॉन। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है ये पूछा हुआ है। तो पेयर ऑफ किडनी ये होती है पार्ट। अच्छा, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरेटर भी इसका पार्ट होता है। यूरिनरी ब्लैडर भी इसका पार्ट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। पैनक्रियाज है, ये नहीं होता है, ठीक है। पैनक्रियाज नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, पैनक्रियाज, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, इसका किडनी का कैसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो इसके अंदर ये होता है, जैसे पहले 2 किडनी होगी, ठीक है। किडनी के बाद ये आगे आपके 2 यूरेटर, ये आ गई यूरेटर। ये नली सी होती है जो, इसको बोलते हैं यूरेटर, इसको बोलते हैं किडनी दोनों। और ये ऐसे बीन शेप की होती है, ठीक है। ये तो पता है ना सभी को, मैंने ये रफली फिगर बनाया। बीन शेप की होती है किडनी, पूछ ले तो कई बार किस शेप की होती है? बीन, ठीक है। तो ये आपकी होगी किडनी, सबसे पहले 2 किडनी होगी ह्यूमन के अंदर, रफली बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद ये आगे आपके यूरेटर, यूरेटर जाके आपकी ब्लैडर के अंदर मिल जाएंगे। तो ये आगे आपका यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद आ गया आपका लास्ट वाला यूरेथ्रा। लास्ट वाला क्या था? यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये आपने टॉपिक पढ़ भी लिया होगा, उसके अंदर देख लियो। तो ये सीक्वेंस पूछ लेते हैं, मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई बार सीक्वेंस पूछ लेते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है 2018 के अंदर। इसके जो एमसीक्यू हम देखेंगे तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा, प्रीवियस ईयर देखोगे आप। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये पूछा हुआ है, नोट इज पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसका आ जाएगा आपका पैनक्रियाज, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, वेयर आर द किडनी आर लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है किडनी है वो कहाँ पर लोकेटेड होती है? तो वो डोर्सल पार्ट के अंदर लोकेटेड होती है, डोर्सल पार्ट के अंदर, ठीक है। तो
तो इसने क्या पूछा हुआ है, इन थोरेसिक कैविटी, नहीं, थोरेसिक कैविटी के अंदर नहीं होती। थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या होते हैं, आपके लंग्स होते हैं, ठीक है। एब्डोमेन और आइदर साइड ऑफ बैक बोन, इन द एब्डोमेन एंड आइदर साइड ऑफ बैक बोन, ठीक है। एब्डोमेन के अंदर होती है, बैक साइड में, जो बैक बोन होती है ना अपने रीढ़ की हड्डी के बैक साइड में होती है, ठीक है, इधर अपनी इधर होती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, ये आएगा बी, इनसाइड द पेल्विक रीड नहीं होती, अबव द लंग्स, लंग्स के ऊपर नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ यूरेथ्रा इन द वुमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरेथ्रा का मतलब फंक्शन पूछा हुआ है, ठीक है। ये किडनी ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करती है, नहीं करती है। पैसेज ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, हाँ ये ब्लैडर तक लेके आती है, इनको बोलते हैं यूरेटर। ये इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या होती है, और उससे ही आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, पैसेज ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी टू आपका यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इजी क्वेश्चन है, साथ साथ में आंसर देते रहना, और ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। द अर्ज, नेक्स्ट है द अर्ज टू यूरिनेट इज कंट्रोल्ड बाय विच सिस्टम बिकॉज द यूरिनरी ब्लैडर इज मस्कुलर। तो ये कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, वो पूछा हुआ है, कौन से सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो ये कौन से सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ये आएगा आपका नर्वस सिस्टम के द्वारा, ठीक है, क्योंकि हम काफ़ी लिमिट तक, काफ़ी हद तक तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं यूरिन को, तो ये आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ब्लड वेसल ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेनिंग नाइट्रोजन वेस्ट इनटू द किडनी, ठीक है। तो ये पूछा हुआ है इसने, ये ध्यान रखना आपको, ये दो क्वेश्चन इसी सेम टाइप के, शायद अगला क्वेश्चन यही हो, देख लेता हूँ एक बार। हाँ, दोनों सेम क्वेश्चन है, एक साथ में दे रखे, तो इनको यहीं पे समझ लेना इनको, और पक्के याद कर लेना, ठीक है। इसने पूछा हुआ है कि किडनी के अंदर विच ब्लड वेसल ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेनिंग नाइट्रोजन वेस्ट इनटू द किडनी, यानी कि किडनी के अंदर जो है वो कौन लेके आता है, किडनी है, ठीक है ना, कुछ और मत समझ लेना इनको। किडनी के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके कौन आता है, और ये मतलब कि नाइट्रोजनस वेस्ट इसके अंदर मिला होता है ब्लड के अंदर, तो ये जो लेके आता है इसको, इस वेसल्स को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी, ठीक है। और जो मतलब इससे नाइट्रोजनस वेस्ट से फ्री होने के बाद जो ब्लड है वो किसके थ्रू जाता है बॉडी के अंदर, मतलब अवे फ्रॉम द किडनी किसके थ्रू जाता है, ये जाता है आपका रीनल वेन्स के द्वारा, रीनल वेन्स के द्वारा। तो ये याद रखना है, ठीक है। जो किडनी की तरफ लेके जाएगा वो क्या लेके जाएगी, आर्टरी, और इसके आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, ये ध्यान रखना आपको, उससे कंफ्यूज मत कर देना, पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन से उससे कंफ्यूज मत कर देना, ठीक है। पल्मोनरी के अंदर ही आपको पता चल रहा है, पल्मोनरी का मतलब आपका लंग्स हो गया, ठीक है। रीनल का मतलब हो गया आपका जो आपकी किडनी होगी, ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कौन लेके जाएगी, रीनल आर्टरी। ऑक्सीजनेटेड अगर लिख रखा है तो इसका मतलब आर्टरी आएगा, रीनल आर्टरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड वेसल कैरीज फिल्टर्ड मेटाबॉलिक वेस्ट फ्री ब्लड अवे फ्रॉम द किडनी, यानी फिल्टर होने के बाद जो किडनी से बॉडी के अंदर लेके जाएगी उसको, वो कौन सी वेसल्स होती है, वो होती है आपकी रीनल वेन्स, ठीक है, रीनल वेन्स आ जाएगा इसका आंसर। तो ज़्यादा मुश्किल सिलेबस नहीं है, और बहुत ही कम क्वेश्चन आने हैं, यानी कि 3 सब्जेक्ट आपके इसके अंदर देखो, साइंस, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होती है इसके अंदर। साइंस आएगी आपकी लगभग आपकी 60 नंबर की साइंस आएगी, और मैथ आएगा इसके अंदर लगभग आपका, ऐसा मान के चलते हैं हम 25 नंबर तक का आपका मैथ आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। और बच गया कितना, लगभग जीके आपकी आएगी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के अंदर आपकी जीके आ सकती है। जीके के अंदर आपकी इंडिया जीके या फिर नेशनल जीके भी हो सकती है।
दो चार क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं इनके अंदर, सभी के अंदर, तो इसीलिए इसी मैंने ये 15-20 लिखा हुआ। 15 से 20 क्वेश्चन इसके आ सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम पोर्शन आपका साइंस का आएगा इसके अंदर 60% के लगभग, और उसके बाद मैथ का आएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो 60 क्वेश्चन आप सोच सकते हो खुद कि कितने सारे टॉपिक्स हैं, और उनके अंदर से केवल 60 क्वेश्चन ही आने हैं, और वो भी 10th तक का ही आपका सिलेबस रहने वाला है इसका, ठीक है। तो ईजी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आप अगर रेगुलरली पढ़ोगे 2-3 महीने तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज़ द प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमन बीइंग। तो एक्सक्रीटरी जो प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट है जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं। तो ह्यूमन के द्वारा क्या एक्सक्रीट किया जाता है, यूरिया की फॉर्म में हम एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है, यूरिया की फॉर्म में। और उसके बाद पूछ ले तो जो अपना होता है जो आपकी मछलियाँ वगैरह होती है वो क्या किस फॉर्म में रिलीज करती है, वो करती है आपकी अमोनिया की फॉर्म में। जो आपके वाटर बॉडीज होती हैं, वाटर बॉडीज यानी कि जो जलीय जीव होते हैं वो किस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया की फॉर्म में। और जो आपके बर्ड्स होते हैं वो कैसे करते हैं, यूरिक एसिड की फॉर्म में, ठीक है, ताकि वो कम से कम है वो अपना वाटर लॉस करे, उसके लिए वो यूरिक एसिड की यानी कि जो वो अपना फीकल मटेरियल डिस्चार्ज करती है ना, उसी टाइम वो अपना ये जो यूरिन है वो भी इसके अंदर ही मिला देती है, उसको बोलते हैं यूरिक एसिड, ठीक है। देसी भाषा में समझो तो जो अपना कबूतर वगैरह हुआ है तो जो उसके जो बीट वगैरह करे ना उनके अंदर, तो उसके अंदर ही वो अपना यूरिन है वो मिला देते हैं और वो यूरिक एसिड की फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका इन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज टॉक्सिक अमोनिया कन्वर्टेड इनटू यूरिया, यानी कि मानव शरीर के अंदर जो विषैले जो टॉक्सिक अमोनियम होती है उनको यूरिया में जो कन्वर्ट कौन करता है, ठीक है। तो अमोनिया को कन्वर्ट कौन करता है ये पूछा हुआ है। तो ये आपको कन्वर्ट कौन करता है, आपका लीवर कन्वर्ट करता है इसके अंदर, ठीक है, अमोनिया टू यूरिया ह्यूमंस के अंदर कौन करता है, लीवर। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट पे चलेंगे, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो पूछा है कि हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो सभी को पता है एक्सक्रीशन बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे चलेंगे, द कप शेप्ड अपर एंड ऑफ नेफ्रॉन इज नोन एज। तो जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो ऐसे होता है, इस टाइप से ये आपका उसका स्ट्रक्चर होता है, ये हैंडले लूप होता है, आपने देखा होगा स्ट्रक्चर। तो इसने ये पूछा है कि द कप शेप्ड अपर एंड ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड। तो जो अपर ये कप शेप्ड जो ये होता है नेफ्रॉन का जो अपर सरफेस होता है कप शेप में, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम बोमन कैप्सूल, ठीक है, बोमन कैप्सूल बोलते हैं। और इसके अंदर ब्लड वेसल्स का एक गुच्छा सा होता है, इसके अंदर एक ब्लड वेसल्स का ऐसे गुच्छा सा होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस। इसके अंदर ब्लड का वेसल्स का गुच्छा होता है, और जो ये कप शेप होता है इसको बोलते हैं हम बोमन कैप्सूल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका व्हाट इज द टफ्ट और क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज इनक्लोज्ड विद इन द बोमन कैप्सूल। यही पूछ रखा है कि जो बोमन कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरीज का गुच्छा होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, आ सकता है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर जो यूरिन फॉर्मेशन है उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है आपका, सबसे पहले ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि बोमन कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरीज होती है उसके अंदर फिल्ट्रेशन होता है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट नॉर्मली प्रेजेंट इन द इनिशियल फिल्ट्रेशन इनसाइड बोमन कैप्सूल। तो जो इनिशियल फिल्ट्रेशन है उसके अंदर क्या है वो ऑब्जॉर्व नहीं होता है, ठीक है, ये बोमन कैप्सूल आपका
और इसके अंदर आपकी जो कैपिलरीज हैं इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये मैंने आपको बताया अभी अभी। तो उसके अंदर फर्स्ट जो इनिशियल फिल्ट्रेशन होता है उसके अंदर क्या नहीं होता है, ये पूछा, नॉट नॉर्मली प्रेजेंट। तो उसके अंदर लगभग सारे जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऑब्जर्व होते हैं, और उसके अंदर क्या ऑब्जर्व नहीं होता ये पूछा हुआ है। ग्लूकोज ऑब्जर्व होता है, तो आपका ग्लूकोज ऑब्जर्व होता है, अमोनियम एसिड भी ऑब्जर्व होता है, और जो इसके अंदर ब्लड और प्लाज्मा सेल्स ये नहीं होती हैं, ठीक है, ब्लड और प्लाज्मा सेल्स ये नहीं होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी आपका। सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर ये सारी चीज़ें होती हैं इनिशियल एक्सक्रीशन के दौरान, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलेंगे, वेयर डज द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमोनियम एसिड एंड साल्ट्स अक्कर। तो ये पूछा हुआ है कि वेयर डज द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पे होता है, ये होता है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। किस किस का होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और साल्ट्स का। ज़्यादा डीप में जाएंगे तो ये 12th लेवल की बातें आ जाएगी, उसके अंदर ये बताया पोटासियम, सोडियम कैसे रीअब्जॉर्ब होता है, कैसे क्या काम करता है। उस लेवल के क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, 10th तक के ही आएंगे, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब्ड इन नेफ्रॉन ट्यूबुलर डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये पूछा हुआ है कि जो वाटर अब्जॉर्ब होता है, रीअब्जॉर्ब होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपकी बॉडी के अंदर पानी कितना है पहले से ही, अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर इन द बॉडी, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर कितना पानी है पहले से ही, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा पानी है तो वो अब्जॉर्ब कम होगा, और कम पानी है तो वो ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ डिजोल्ड वेस्ट टू बी एक्सक्रीटेड, मतलब कितने ज़्यादा वेस्ट मटेरियल है वो निकालने हैं बॉडी से, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके दोनों सी स्टेटमेंट ठीक है, बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच इनिशियल फिल्ट्रेशन इज प्रोड्यूस्ड डेली इन किडनी ऑफ ए हेल्दी अडल्ट वुमेन। एक स्वस्थ मनुष्य विक्र के प्रतिदिन कितना प्रारंभिक इनिशियल फिल्ट्रेशन बनता है, ठीक है। तो जो इनिशियल फिल्ट्रेशन है वो लगभग आपका 180 लीटर होता है एक दिन के अंदर। 180 लीटर ब्लड है वो जो 180 लीटर ब्लड है वो फिल्टर करती है बॉडी पूरे दिन के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर से लगभग आपका 1 से 2 लीटर आपका यूरिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। 180 लीटर में से 1 से 2 लीटर ही यूरिन बनता है, बाकी सारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवन तो अबाउट 180 लीटर ऑफ फिल्टर इज फॉर्म्ड डेली, व्हाट इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड पर डे। 180 लीटर फिल्ट्रेशन होता है डेली, तो यूरिन फॉर्मेशन कितना होता है, लगभग 1 से 2 लीटर यूरिन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड मच लेस देन द वॉल्यूम ऑफ इनिशियल फिल्ट्रेशन। तो जो शुरुआत में यूरिन तो फिल्ट्रेशन तो 180 लीटर का होता है, लेकिन यूरिन 1 से 2 लीटर ही बन पाता है, उसका क्या कारण है ये पूछा हुआ है। तो उसका साफ सीधा सा कारण है, क्या कारण है उसका, कि वो जो आपका बाकी का जो वाटर है वो सारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द वाटर इज इवेपोरेट नहीं होता है, रीअब्जॉर्ब होता है। मोस्ट ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इन किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ये आपका सही आंसर आ जाएगा बी इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम के अंदर, और ये पहले भी आया हुआ है, इसको ध्यान से देख लेना और याद रख लेना। व्हाट इज द पाथ ऑफ यूरिन मूवमेंट इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूँ डायरेक्टली नहीं, मैं आपको सारे ही बता देता हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना कि इसके बाद क्या आएगा। सबसे पहले देखो किडनी होती है, स्टार्टिंग में किडनी होती है, ठीक है। उसके बाद आएगा यूरिनरी ब्लैडर नहीं आएगा।
उसके सबसे पहले आएगी किडनी, उसके बाद आएगा आपका यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, किडनी, किडनी के बाद ये आ गया आपका यूरेटर, यूरेटर के बाद ये आ गया आपका यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर के बाद आ गया आपका यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, आपको याद होनी चाहिए, सभी की सीक्वेंस याद होनी चाहिए आपको। लंग्स की भी होनी चाहिए, किस किस की होनी चाहिए, लंग्स की होनी चाहिए, किडनी की होनी चाहिए, हार्ट की होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस इनकी पता होनी चाहिए। ठीक है, और एक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी भी आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा, पहले किडनी, फिर उसके बाद यूरेटर, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद यूरेथ्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर्टिफिशियल डिवाइस इज यूज टू फिल्ट्रेट नाइट्रोजन। तो यार आर्टिफिशियल डिवाइस पूछा हुआ है, किडनी की जगह पे यूज़ किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हीमोडायलाइजर, हीमोडायलाइजर। ठीक है, डायलिसिस प्रोसेस बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कई बार प्रोसेस का नाम पूछ लेते हैं, तो क्या प्रोसेस का नाम क्या होता है, डायलिसिस। ठीक है, और इस जो डिवाइस होता है इसको क्या बोलते हैं, हीमोडायलाइजर, हीमोडायलाइजर यानी कि आर्टिफिशियल किडनी। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड यूजिंग आर्टिफिशियल किडनी इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, डायलिसिस बोलते हैं या फिर हीमोडायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, हीमोलाइसिस नहीं बोलते, हीमोडायलिसिस, डायलिसिस याद रखना आपको, किडनी खराब हो जाए तो डायलिसिस भी रखते हैं। आर्टिफिशियल किडनी किसको बोलते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आर्टिफिशियल किडनी किसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी किसको बोलते हैं, हीमोडायलाइजर को। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायलिसिस या फिर हीमोडायलिसिस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्यूब यूज्ड इन डायलाइजिंग यूनिट आर लिंक्ड विद ए मेम्ब्रेन दैट इज, तो जो मेम्ब्रेन है वो जिसके द्वारा लिंक्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि सिलेक्टिवली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज डायलाइजिंग फ्लूइड डिफरेंट फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा इन आर्टिफिशियल किडनी, तो ये कैसे डिफरेंट होता है, ये पूछा हुआ है। एट लेक ग्लूकोज नहीं होता इसके कारण, नहीं ऐसा नहीं है। इट हैज़ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसा भी नहीं है। इट हैज़ लेक नाइट्रोजन वेस्ट, ठीक है, इसके अंदर लेक मतलब नाइट्रोजन वेस्ट की बहुत कमी होती है, यानी कि इसमें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट नहीं होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा विच क्रिटिकल स्टेप प्रेजेंट इन नेचुरल किडनी इज एब्सेंट इन आर्टिफिशियल किडनी, यानी कि कौन सा स्टेप है जो नेचुरल किडनी के अंदर नेचुरल किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है और आर्टिफिशियल किडनी के अंदर एब्सेंट होता है, वो पूछा हुआ है। तो वो कौन सा स्टेप होता है, वो होता है आपका अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दोनों में होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन दोनों में होता है, वेस्ट रिमूवल भी दोनों में होता है, डिफ्यूजन भी दोनों में होता है। रीअब्जॉर्प्शन नेचुरल किडनी में होता है और आर्टिफिशियल में नहीं होता है। रीअब्जॉर्प्शन मतलब कि जो पुनः अवशोषण होता है, जो पानी वगैरह तो वो दोबारा से अवशोषित हो जाता है बॉडी के अंदर, तो वो नेचुरल किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है और एब्सेंट इन आर्टिफिशियल किडनी के अंदर एब्सेंट होता है ये सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। What is the primary gas waste released by plant during photosynthesis in daytime? Daytime के दौरान फोटोसिंथेसिस के अंदर जो प्लांट है वो रिलीज करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, वो क्या बोलते हैं। डे टाइम के अंदर क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और नाइट के अंदर पूछ ले तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सभी को पता भी है, नॉर्मल चीज़ें हैं, तो अपने डेली यूज में अपनी बातें होती हैं इसके बारे में। हाउ डू प्लांट गेट राइड एक्सेस वाटर, जो एक्सेस वाटर है उसको कैसे गेट राइड करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये पूछा हुआ है। तो थ्रू ट्रांसपिरेशन बाय स्टोमेटा, ये सही है इसका, स्टोमेटा के द्वारा अपना वाष्पोत्सर्जन करते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। इन विच टिश्यू ऑफ ओल्ड स्टेम डू प्लांट स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट लाइक रेजिन एंड गम्स। जो रेजिन और गम्स के रूप में जो पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर आपने देखा गोंद सा लगा होता है, उसको बोलते हैं रेजिन और गम, वो उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, वो कैसे स्टोर करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, ओल्ड जाइलम के अंदर स्टोर करते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जाइलम होता है, जाइलम क्या होता है, एक नॉन लिविंग टिश्यू होता है। जाइलम क्या होता है, एक नॉन लिविंग टिश्यू होता है। और फ्लोएम क्या होता है, लिविंग टिश्यू होता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम दो चीज़ें होती है, जाइलम नॉन लिविंग होता है और फ्लोएम आपका लिविंग टिश्यू होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। इसका आंसर पता चल गया ना, क्या आएगा इसका, ओल्ड जाइलम। अच्छा, नेक्स्ट पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ प्लांट एक्सक्रीशन। प्लांट एक्सक्रीशन का मेथड नहीं है, नहीं है पूछा, ये कुछ ध्यान में रखना है, कभी भी क्वेश्चन पढ़ो तो क्या पूछ रखा है, नॉट ए मेथड ऑफ प्लांट एक्सक्रीशन। कई बार प्लांट ऑफ एक्सक्रीशन का मेथड का समझ के हम फर्स्ट ऑप्शन पढ़ के वही इसको आंसर टिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये नॉट ए मेथड पूछा हुआ है, तो शेडिंग ऑफ येलो लीफ ये एक्सक्रीशन का मेथड है, सही है। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट इनटू सॉइल अराउंड रूट्स, ये भी सही है। अच्छा, स्टोरेज ऑफ वेस्ट इन सेलुलर वैक्यूल्स, ये भी सही है इसका आंसर। तो नोट पूछा हुआ है तो क्या आ जाएगा, यूरिन थ्रू किडनी, किडनी नहीं होती है प्लांट्स के अंदर, तो इसका आंसर आ जाएगा यूरिनेशन थ्रू किडनी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे जल्दी से। व्हाट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट इज एक्सक्रीटेड बाय प्लांट ड्यूरिंग नाइट टाइम रेस्पिरेशन। नाइट टाइम के दौरान पूछा हुआ है, तो नाइट टाइम के दौरान क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी को पता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। एक्वाटिक एनिमल्स लाइक बोनीफिश एक्सक्रीट नाइट्रोजन वेस्ट प्राइमरी इन द फॉर्म ऑफ। तो जो आपकी एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो पूछा हुआ है कि किसके रूप में अपना नाइट्रोजनस वेस्ट है वो प्रोड्यूस करते हैं, वो तो वो किसके रूप में यूज़ करते हैं, अमोनिया के रूप में। ठीक है, और बर्ड्स किसके रूप में यूज़ करते हैं, बर्ड्स यानी कि पक्षी, और तो किसके रूप में यूज़ करते हैं, यूरिक एसिड के रूप में। ठीक है, और ह्यूमन्स कैसे यूज़ करते हैं, ह्यूमन्स करते हैं यूरिया के रूप में। ठीक है, ध्यान रखना है, यूरिया किस में आएगा, ह्यूमन में। अच्छा, यूरिक एसिड किस में आएगा, यूरिक एसिड आएगा बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में। ठीक है, और अमोनिया किस में आएगा, वाटर बॉडीज में, यानी कि एक्वाटिक एनिमल्स में। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बस बार बार में यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, इनको अच्छे से ध्यान से में रखना। ठीक है, लगभग हम इस चैप्टर के 200 क्वेश्चन कर चुके हैं और 100 क्वेश्चन मैं आपको और भी करवा दूंगा इसमें से ही, तो आप अच्छे से आपका टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेना, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट है एनिमल दैट एक्सक्रीट नाइट्रोजन वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के फॉर्म में, ये आपको खुद ही बताना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैंने 3-4 बार बता दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद ही बताओगे। ठीक है, मैं नहीं बता रहा, पता भी चल जाएगा कौन कौन वीडियो देख रहा है, कौन कौन नहीं देख रहा है। कमेंट करके जाना इस वीडियो का, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नहीं, ये तो आपसे नहीं होगा शायद, चलो मैं ही करवाता हूँ इसको। अमोनिया दैट एक्सक्रीट नाइट्रोजन वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। चलो ये मैं क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि जो यूरिक एसिड है वो कौन से एनिमल, यूरिक एसिड की फॉर्म में कौन से एनिमल एक्सक्रीट करते हैं, ये बताना आपको, कौन से एनिमल एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड की फॉर्म में। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ। एनिमल दैट एक्सक्रीट नाइट्रोजन वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड इज कॉल्ड। उनको क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड की फॉर्म में जो एनिमल एक्सक्रीट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं यूरिकोटैलिक। ठीक है, यूरिकोटैलिक, ये ध्यान रखना है। ये एक ही इसमें कन्फ्यूजन होता है, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक, तो क्या आएगा इसका आंसर, यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट भी चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म यूरिकोटैलिक एक्सक्रीट यूरिक एसिड पेस्ट टू कंजर्व वाटर। ठीक है, तो ये मतलब कि जो बर्ड्स वगैरह होते हैं ना, बर्ड्स होते हैं वो यूरिकोटैलिक एनिमल होते हैं वो, क्योंकि यूरिक एसिड को पेस्ट के रूप में कंजर्व करते हैं ताकि वाटर को बचाया जा सके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा आपका बर्ड्स और रेप्टाइल्स।
ठीक है। रेप्टाइल्स मतलब जो रेंग के चलते हैं, जो आपका मछली, सांप, ये सारे आ जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट बाय विच प्रोसेस, किस कौन से प्रोसेस के द्वारा? ये सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ही एक्सक्रीट करते हैं सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेलुलर, तो इसका आ जाएगा सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस सेल सरफेस इन वाटर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के अंदर पूछा हुआ है कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर कौन से ऑर्गन्स होते हैं? ये होते हैं इसके अंदर नेफ्रीडिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट लाइक कॉकरोच। जो इंसेक्ट है उनके अंदर पूछा हुआ कि किसके द्वारा एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, तो इसके अंदर किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट के अंदर, इनके अंदर होता है आपका मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पे देखेंगे द येलो कलर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन यूरिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट। तो ये येलो कलर पूछा हुआ किस पिगमेंट के कारण होता है? तो ये होता है आपका यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, यूरोक्रोम के कारण होता है येलो कलर ऑफ यूरिन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड ड्यू टू किडनी फेलियर इज क्लिनिकली कंडीशन नोन एज। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं यूरेमिया। ठीक है, तो जो हाई यूरिया की कंसंट्रेशन हो जाती है ब्लड के अंदर, तो उस कंडीशन को बोलते हैं यूरेमिया हो जाती है, यानी कि किडनी फेल के दौरान होती है प्रोसेस। नेक्स्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज एन इंडिकेटर ऑफ विच डिजीज। तो कौन सी डिजीज का सिंबल होता है? ये होता है डायबिटीज मिलाइटस। ठीक है, डायबिटीज मिलाइटिस, ये दो टाइप की होती है, आपको पता है। डायबिटीज मिलाइटिस यानी कि मधुमेह बोल देते हैं, एक होता है डायबिटीज इंसिपिडेंस बोलते हैं। तो इसके अंदर कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, ये दो ऑप्शन इकट्ठे मिल जाते हैं। तो डायबिटीज मिलाइटस होता है, ये मधुमेह का रोग होता है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। डायबिटीज इंसिपिडेंस होता है, ये होता है कि जब अपना बॉडी का जो अपना फ्लूइड है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद होती है ये प्रोसेस, ये कंडीशन डायबिटीज इंसिपिडेंस वाली। ठीक है, और जो डायबिटीज मिलाइटिस होती है ये आपकी डायबिटीज से रिलेटेड है, यानी कि मधुमेह से, शुगर वगैरह से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ऑस्मेटिक प्रेशर एंड वाटर बैलेंस इन बॉडी इज कॉल्ड। तो जो ऑस्मेटिक प्रेशर और वाटर बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए रखने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। Which hormone regulate the reabsorption of water from distal nephron tubes into blood। तो विच हार्मोन मतलब कौन सा हार्मोन है वो रीअब्जॉर्ब करता है वाटर फ्रॉम डिस्टल नेफ्रॉन ट्यूब्यूल से। ठीक है, तो ये कौन सा हार्मोन रीअब्जॉर्ब करता है? ये आपका करता है एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका कौन सा हार्मोन होता है? वैसोप्रेसिन होता है, एडीएच हार्मोन बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। ध्यान रखना है इसमें आंसर भी दे रखा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। विच सब्सटेंस इज सिंथेसाइज्ड इन ग्लोमरस filtration but fully reabsorbed under normal condition। Which substance is synthesized in glomerulus filtration। ठीक है, तो सिंथेसाइज कौन से ग्लोमेरुलस फिल्टर के अंदर सिंथेसाइज होता है और फुली रीअब्जॉर्प्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर पूरा अब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। और रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता है वो उस टाइम में, तो उसका मतलब उसको
डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है जो रीनल कैलकुली है, किडनी स्टोन बोलते हैं, वो इनसोल्यूबल क्रिस्टल होता है, मेजरली फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा बना हुआ होता है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो किसके द्वारा बना हुआ होता है, ये होता है आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट के द्वारा। गुर्दे की पथरी का मुख्य रूप से किसके अघुलनशील क्रिस्टल से बनती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के द्वारा बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्फेरिकल ग्रुप ऑफ ब्लड कैपिलरीज लोकेटेड बाउमन कैप्सूल। ये क्वेश्चन आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कई बार मैंने आपको ये भी बता दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बाउमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस टुगेदर आर नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, जो बाउमन कैप्सूल है और इसके अंदर जो ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल्स है, इसको साथ में इकट्ठे को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रीनल कार्पस्कल। ठीक है, रीनल कार्पस्कल बोलते हैं, यानी कि मालफिजियन बॉडी। ठीक है, मालफिजियन बॉडी। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन एक्सटेंडेड इनटू द रीनल मेडुला, मेडुला तक कौन सा ह्यूमन का पार्ट है वो आया हुआ होता है। ठीक है, ये पूछा हुआ है। तो जैसे किडनी होती है ना अपनी, इसके जो बाहर का पार्ट होता है ये होता है आपका रीनल कॉर्टेक्स, और जो बीच का होता है ये बोलते हैं इसको रीनल मेडुला। तो जो आपके जो नेफ्रॉन होते हैं वो यहाँ पर होते हैं इस पार्ट के अंदर, और इसका जो थोड़ा सा पार्ट है वो मेडुला के अंदर आया होता है। तो किसका आया होता है वो, लूप ऑफ हैनले का, हैनले लूप बोलते हैं, इसका पार्ट है वो इसके अंदर आया होता है मेडुला के अंदर। ठीक है, रीनल मेडुला के अंदर आया होता है जो एक्सटेंडेड पार्ट है, किसका पार्ट, किसका आया होता है, लूप ऑफ हैनले का। ठीक है, टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग होमोलाइसिस विच सब्सटेंस इज एडेड, यानी कि जो डायलिसिस की प्रोसेस के अंदर जो ब्लड है वो जमे ना, उसको रोकने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो कौन सा मिलाया जाता है, हेपरिन। ये क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में भी आएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हेपरिन, ईडीटीए, ये सारे आप पढ़ोगे ना वीएलडी और उस टाइम भी आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सक्रीशन इन एमीबा टेक्स प्लेस थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्राइमरी फोर, किसके लिए करती है, यानी कि अमीबा में जो संकुचनशील द्वारा उत्सर्जन के रूप में मुख्य रूप में किसके लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है वो, ओस्मो रेगुलेशन के लिए होता है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सेस वाटर को रिमूवल करने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑर्गन इन ह्यूमंस एक्ट एज बोथ एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन रिमूविंग CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 एंड ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये पूछा होगा कि जो कौन सा ऑर्गन है ये दोनों की तरह काम करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन दोनों की तरह। ठीक है, तो कौन सा आपका काम करता है, वो आपका करता है लंग्स आएगा इसका आंसर, क्योंकि CO2 को एक्सक्रीट करता है और आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी है, दोनों काम करता है लंग्स। नेक्स्ट है प्लांट वेस्ट लाइक एसेंशियल ऑयल, गम्स एंड रेजिन्स आर वाइडली यूज्ड बाय ह्यूमन एज, तो किस रूप में यूज किए जाते हैं ह्यूमन्स के अंदर, वे किसके रूप में यूज किए जाते हैं, वे आपके किए जाते हैं यूजफुल कॉमर्शियल प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, टॉक्सिक नहीं। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। जल्दी से हमने इस टॉपिक से भी हमने लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लिए हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, एग्जाम के अंदर आएंगे। और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए हो तो, और वीडियो को लाइक कर देना ताकि पता चलता रहे कितने बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं। वैसे ही पसीने हो रहे होंगे, मैं बता देना। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम आएगी हम बता देंगे आपको। आपके नोट्स के ऊपर भी काम चल रहा है, टेस्ट के ऊपर भी काम चल रहा है। इसी वीक आपके एग्ज़ाम के नोटिस पक्का आ जाएगा 100%, ऊपर से खबर मिल चुकी है। आपकी वेबसाइट के ऊपर भी आप चेक करते रह सकते हो। जो पहले वाला नोटिस था ना, फर्स्ट वीक के अंदर आपका जो आ जाएगा नोटिस VLD के फॉर्म का, तो वो हटा दिया अब
इस वीक के अंदर आपका 100% आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।